साल था 2003 का और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जेसन गिलेस्पी की गेंद विकेट के ऊपर से जा रही थी, लेकिन बकनर ने सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में सचिन विकेट के पीछे आउट हुए थे, लेकिन रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले को छूकर भी नहीं निकली थी। इसके बारे में बकनर ने कहा था कि मैंने गलती की है और मुझे इसका अफसोस है। उन्होंने ये भी बताया था कि ईडन गार्डन के मैच में दर्शकों का बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन अंपायर की गलती मानने से क्या होता है, मैच में जो होना था वो तो हो चुका होता है और खिलाड़ी को एक बिना किए गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही एक मैच था 2001 में कोको कोला कप, जिम्बाब्वे, भारत और वेस्ट इंडीज। इनके बीच एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी थी। इस कप से पहले हो रही जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज में पहले मैच में तो हम आसानी से जीत गए, लेकिन दूसरा मैच बुरी तरह से हार गए। एक तो पहले ही हम 6 टूर्नामेंट के फाइनल में जाकर हार गए थे। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ये पहली टेस्ट शिकस्त है, जिसके बाद 15 साल बाद एशिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका हाथ से निकल गया था। तो आग तो बड़ी लगी थी, जिस पर नमक छिड़कने का काम न्यूज ने किया। न्यूज ने छाप दिया इंडिया के होते हुए कोको कोला में जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में फेवरेट है। तो जाहिर है कि इस कप में हिसाब बराबर करना बहुत जरूरी था, नहीं तो इंडिया का जिम्बाब्वे से भी पीछे रह जाना, उसके सामने जिम्बाब्वे का फेवरेट बन जाना, ये किसी शर्मनाक हार से कम नहीं था। सिर्फ जीतना ही नहीं था, इस तरह से जीतना था कि शक की कोई गुंजाइश ना रही कि हम ही नंबर 1 हैं। आप सोच रहे होंगे इन सबके बीच टूर्नामेंट की तीसरी टीम वेस्ट इंडीज कहां है। उनका जिक्र इसलिए ही नहीं है क्योंकि इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस 0% से भी कम थे। पिछले 2 सालों में उनके सीनियर खिलाड़ियों ने लगातार रिटायरमेंट ले लिया था और बात करें टीम की या मैनेजमेंट की तो दोनों ही बर्बाद पड़े हुए थे। इसलिए जब वेस्ट इंडीज की टीम जिम्बाब्वे क्लब टीम के सामने एक प्रैक्टिस मैच हार गई, तब किसी को कोई ताज्जुब नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज तो बस वहां नजारे देखने ही आई थी। मुकाबला तो सिर्फ भारत और जिम्बाब्वे को खेलना था। टूर्नामेंट में एक के बाद एक भारत की हर मैच में जीत और टूर्नामेंट फेवरेट जिम्बाब्वे एक भी मैच जीतने में नाकाम, और जीत की कोई उम्मीद न होने के कारण वेस्ट इंडीज टीम के युवा खुलकर खेल रहे थे। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच आते आते ये थी टॉप रन स्कोरर की लिस्ट, लेकिन उनके बीच एक नाम ये था, वेस्ट इंडीज टीम के विकेटकीपर रेडली जैकब्स। रन कम होने की वजह से उसका नाम 7वें 8वें स्थान पर जरूर था, लेकिन वो टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी टीम में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, क्रिस गेल से भी ज्यादा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने 5 मैचों में बैटिंग की, लेकिन एक बार भी आउट नहीं हुए, यानी कि वो नॉट आउट थे पूरी सीरीज में। वेस्ट इंडीज हारे या जीते, वो हर बार अंत तक खड़े रहते। जीतने की हर आखिरी उम्मीद एक विकेट कीपर जो 6, 7वें नंबर पर आए और हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे और कई बार टीम को जीत भी दिलाए, यानी कि वेस्ट इंडीज के MS धोनी कह सकते हैं आप उन्हें। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच से पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। आखिरी मुकाबला जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा था, एक मुकाबला मात्र, एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों टीम इसे फाइनल के लिए एक रिहर्सल के जैसे खेल रही थी। लेकिन ऐसे रिहर्सल में कुछ ये हुआ, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए मात्र 230 रन पर सिमट गई, जिसमें से 27 रन आखिरी तक नॉट आउट रहे रेडली जैकब के बल्ले से आए थे। जिसके जवाब में कप्तान दादा और सचिन ने 22 ओवर्स में 100 रन बना दिए। दादा हाफ सेंचुरी बनाकर आउट हुए, पर उनके बाद आए सहवाग उसी तेवर में दिखाई दे रहे थे, और ऐसे में आया 29वां ओवर। वेस्ट इंडीज कप्तान की एक फ्लाइटेड गेंद, जिसे सहवाग गेंद को मारने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन उनका शॉट मिस हो गया। रेडली जैकब ने फट से बेल गिरा दी और लेग अंपायर ने बिना रिव्यू की मदद से ही सहवाग को आउट करार दे दिया, और यहीं से शुरू हुआ तमाशा। टीवी में चल रहे रिफ्लेक्स में साफ नजर आ रहा था कि जैकब ने बेल्स अपने दाएं हाथ से गिराए थे, जबकि बॉल जैकब के बाएं हाथ में थी। अब क्रिकेट रूल के अनुसार विकेट गिरी है, यह तभी माना जाएगा जब स्टंप्स उसके हाथ से गिरे जिस हाथ में गेंद है, मतलब यहां पर सहवाग नॉट आउट थे। उसके बाद सचिन की सेंचुरी ने मैच तो इंडिया को जिता दिया, लेकिन सहवाग का किस्सा तो बस अभी यहां से शुरू हुआ था। मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी डेनिस लिंडसे ने जैकब को हियरिंग के लिए बुलाया, जहां पर लॉ C2 और ICC लॉ 5 तोड़ने का इल्जाम लगाया। लॉ सिटी कोई भी प्लेयर या टीम ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे क्रिकेट की बर्बादी हो, और लॉ 5 किसी प्रकार की चीटिंग को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाएगा। पर इस आरोप के जवाब में रेडली का कहना था, जो कि मैच रिप्लेस में साफ दिखाई दे रहा था। रेडली कहते हैं, मैंने तो विकेट के लिए अपील ही नहीं की, अपील तो बाकी टीम मेंबर्स ने की थी। ये बात मैच रेफरी ने भी मानी, लेकिन रेफरी का कहना था कि जैकब्स के अंपायर के फैसले के खिलाफ जाकर सहवाग को वापस बुलाना चाहिए था, और सहवाग को वापस न बुलाकर जैकब्स ने रूल्स का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा 3 मैच का सस्पेंशन। लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं, बल्कि 6 हफ्तों के बाद होने वाली कीनिया के खिलाफ सीरीज में 3 ODI में। इस पर ये सवाल उठ रहे थे कि विकेट कीपर ने किया वो गलत था, लेकिन जिस अंपायर ने आउट दिया वो इतने श्योर कैसे थे, और बगैर थर्ड अंपायर की मदद के ही उन्होंने आउट देने का फैसला कर लिया। और अगर कीपर ने इतनी बड़ी गलती की है तो 6 हफ्तों तक क्यों रुक रहे हो, अभी से सस्पेंशन दे दो। ऐसा लगता था कि मैच रेफरी को भी पता है कि असली गलती किसकी है।
अब इस डिसीजन पर कई सवाल तो उठने ही थे। मीडिया ने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि जैकब को जिस सीरीज में बैन किया गया उस सीरीज में तो जैकब का नाम है ही नहीं। फिर रेफरी ने अपना फैसला बदला, लेकिन फिर भी रेफरी ने एक गलती की। बाद में रेडली को एक और मैच खेलने का मौका दिया और रेडली ने कोका कोला कप का फाइनल भी खेला। और जिस टीम को जीतने के चांसेस 0% से भी कम थे, उस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर कोका कोला कप अपने नाम कर लिया, जिसमें आखिर में इस बार भी अंत तक क्रीज पर खड़े थे रेडली जैकब 26 के स्कोर पर नॉट आउट। तो क्या आप भी मानते हैं कि कई बार अंपायर और रेफरी की गलती किसी दूसरी टीम पर बहुत भारी पड़ सकती है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपको भी कोई ऐसा मैच याद है तो उस मैच का साल और किस किस के बीच हुआ था वो हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे, तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।